इंग्लिश हमारे मन में तो बहुत प्रोफेशनल सुनाई देती है, पर जैसे ही हम अपना मुंह खोलते हैं हम लोग हक देते हैं। ऐसा क्यों होता है? और इस वीडियो के एंड तक आपकी इंग्लिश, मैं कह रहा हूँ 10 गुना नहीं 1000 गुना ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखते हो और इसमें बताए गए मेथड्स को फॉलो करते हो। और लास्ट में मैं आपको एक और सीक्रेट मेथड बताऊंगा बिल्कुल, जो कि पेड कोर्सेज में बताया जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो। सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो करनी है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। इस मेथड की हेल्प से आप बिल्कुल नेटिव लोगों की तरह, जैसे अंग्रेजों की तरह नेचुरली इंग्लिश में बोलना, सोचना, लिखना कर पाएंगे बिना 10 ग्रामर की किताबें पढ़े। तो इसको कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए हमें सबसे पहले तो कुछ सुनना है उस लैंग्वेज में जिसको हम सीखना चाहते हैं, और यहाँ पे वो है इंग्लिश। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो कि इंग्लिश में मूवीज देखना शुरू कर सकते हो। और मूवीज की इंग्लिश अगर आपको टफ लगती है, अभी आप उतने लेवल पे नहीं हो कि वो इंग्लिश आप समझ पाओ, तो आपने जो कार्टून शोज आते हैं इंडिया में, जैसे आप छोटा भीम देख सकते हो पर इंग्लिश सबटाइटल के साथ और इंग्लिश लैंग्वेज वाला, जो कि आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगा। और कार्टून शोज भी आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे। तो ये क्या करना है, आपको डेली देखना है। हाँ, आपको शुरू शुरू में इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, पर फिर भी आपको देखना है टाइमर सेट करके। मतलब आपको आधे घंटे तो देखना ही चाहिए, या जब आप खाना खा रहे हो उस टाइम देख सकते हो। वैसे खाना खाते टाइम टीवी नहीं देखना चाहिए, पर ठीक है ठीक है, उस टाइम आप देख सकते हो, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपके ब्रेन में वो लैंग्वेज ना एंटर करती रहेगी अनकॉन्शियसली। आपको ज्यादा भार भी नहीं देना पड़ेगा, आपको कुछ याद भी नहीं रखना पड़ेगा, और आप उसको सुनते रहोगे डेली 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 डेली, ठीक है। और बाकी रीडिंग की जहां तक बात है, वहां तो भाई सोशल मीडिया है या बाहर भी हम जाते हैं तो इंग्लिश थोड़ा बहुत हमें पढ़ना पड़ता ही है। उसके लिए भी हम एंड में बात करेंगे। तो पहले कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट को आपको समझ लेना है। आपको मूवीज देखनी है, सीरीज देखनी है, कार्टून देखना है इंग्लिश में, ताकि आप उस लैंग्वेज को सुने। और जो वो लोग इशारे करेंगे और जो वो चीजें करेंगे ना, तो आपका ब्रेन रिलेट करेगा कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है, या ये बोलने के बाद दूसरे कैरेक्टर ने क्या किया। तो वो इंग्लिश को ना इंटरनलाइज कर लेगा अपने अंदर, वैसे इंस्टॉल कर लेगा जैसे हिंदी है हमारे अंदर, या आपकी जो मदर टंग वो आपके अंदर है। आप ज्यादा सोचते नहीं है। हिंदी बोलते टाइम हम सोचते हैं, या हिंदी अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको सोचना पड़ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वैसे इंग्लिश आपके लिए हो जाएगी। तो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, तो वो आपको डेली ये करते रहना है, ठीक है। दूसरी चीज ये करनी है आपको कि बस हमें इंग्लिश को इंटरनलाइज नहीं करना है, हमें इंग्लिश को प्रोफेशनली बोलने भी आना चाहिए। और इंग्लिश बोलने के लिए हमें क्या करना है कि आपको अपने पीसी में एक छोटा सा फोल्डर बनाना है, और या फिर अपने फोन में ही आपको ना रोज अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करनी है मिनिमम 5 मिनट्स तक की, ठीक है। इंग्लिश में बात करते हुए अपने दिन के बारे में, अपने फेवरेट मूवी के बारे में, अपने फेवरेट फूड के बारे में। डेली अलग टॉपिक होना चाहिए, सेम चीज रिपीट नहीं करनी, और कंटिन्यूसली बिना रुके 5 मिनट, ये तो मिनिमम है, मैं तो कह रहा हूँ 10 मिनट्स आप कर लीजिए। आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी है, बोल बोल के कैमरा में देख के इंग्लिश बोलना है। जैसे भी आप बोलते हैं, गलत बोलते हैं, सही बोलते हैं, टूटी फूटी बोलते हैं, कम से कम 50 डेज तक ऐसा कीजिए, ठीक है। 50 डेज तक जब आप करेंगे ना, और 50 डेज होने पे जब आप अपने पहले दिन की वीडियो और अपने लास्ट दिन की वीडियो के जो रिजल्ट देखेंगे, जब उनको कंपेयर करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपने कितनी ज्यादा ग्रोथ कर ली है, आप कितनी क्लियरली इंग्लिश को बोल पा रहे हैं नेचुरली, बिल्कुल। और अब आपको ना अच्छा भी लगने लगेगा। पहले दिन तो बहुत अजीब लगेगा, हंसी आने लगेगी जब कैमरा ओपन करोगे, लेकिन क्या होगा ना कि धीरे धीरे वो जो शेम है वो चली जाएगी और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये आपको जरूर करना है, अपनी वीडियो बनानी है इंग्लिश बोलते हुए, और उसको अपने फोन में छुपा के रखना है। आपको कहीं अपलोड करने की जरूरत नहीं है, वैसे आप कर सकते हो, पर छुपा के रखिए और उसको पर्सनली कंपेयर करके आप देख सकते हैं। और अगर अच्छा लगे तो इस मेथड को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये देखो आप कहाँ ढूंढोगे, हम सबके पास नहीं रहते हैं इंग्लिश में बात करने वाले लोग, है ना। और कई जो ऐप्स होते हैं जिन पे फॉरेनर्स से लोग बात करते हैं, लैंग्वेज लर्निंग के ऐप्स होते हैं, मैंने वो चला रखे हैं, उसमें कोई फायदा नहीं होता। उसमें अंग्रेज लोग नहीं होते, साउथ एशियन लोग होते हैं जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं। वो आपसे बात करेंगे, आप उनसे बात करोगे, 4 दिन बाद वो लोग हेलो गुड मॉर्निंग पे आ जाते हैं, और उसके बाद कोई किसी का फायदा नहीं होता, टाइम वेस्ट होता है। पर ये जो मेथड है ना, आप इसमें आप तो हमेशा अपने साथ अवेलेबल रहेंगे, और इससे आप अपनी प्रोग्रेस भी ट्रैक कर पाएंगे, और आपका जो शेम है, जो घबराहट है आपके अंदर इंग्लिश बोलने में, वो इससे खत्म हो जाएगी। और जब आप खुद कंपेयर करके देखेंगे तो आपको खुद ही डिफरेंस नजर आएगा, है ना। अगर आप ये ट्राई करेंगे तो प्लीज मेरे वापस आके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। और प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें 100 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है। तो तीसरा मेथड जो है वो है राइटिंग।
हाँ, हमें ना लिखना भी पड़ेगा इंग्लिश में। अगर हमें ओवरऑल अपनी इंग्लिश को स्ट्रेंथन करना है तो हमें लिखने भी आना चाहिए। पर हम सब लोग तो राइटर नहीं हैं, और लिखने में तो यार ग्रामर रूल्स का और कई चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है ना। तो हाँ, रखना होता है, पर बोलने की तरह ही स्टार्टिंग में जब आप लिखेंगे तो मिस्टेक्स को ध्यान नहीं देना है, बस लिखते रहना है, लिखते रहना है। ओवरऑल जब आप कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट चलता रहेगा ना तो वो अलाइन होता जाएगा। अब ग्रामर आपके मन में इंटरनलाइज होता जाएगा कि आई के साथ एम लगेगा, ये सब चीज़ें आपको सोचनी नहीं पड़ेंगी, वो सब इंटरनलाइज हो जाएंगी। हाँ, ग्रामर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, पर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, ये मेथड फिर भी काम करेगा, इसीलिए तो ये बेस्ट मेथड में से एक है। तो सबसे पहले आपको एक डायरी लेनी है और उसमें लिखना शुरू कर देना है आपको, ठीक है। डेली अपने दिन के बारे में लिखिए, कुछ भी मन करे वो लिखिए, इंग्लिश में लिखते जाइए। उसको जब आप लिखेंगे ना, मतलब 1 पेज रोज आपको इंग्लिश लिखनी है, ये आप बना लीजिए कि मुझे 1 पेज लिखनी है। ये चीज़ें मजाक नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन तरीके हैं आपको इंग्लिश में बेटर बनाने के। तो जब आप राइटिंग पे अपने काम करेंगे ना तो आपको इंग्लिश में सोचना भी पड़ेगा। जब आप लिखने बैठेंगे तो आपको सोचना भी पड़ेगा, और धीरे धीरे इंग्लिश आपके माइंड में चली जाएगी। तो आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब कोई आपसे इंग्लिश में बात करता है तो आप ट्रांसलेट करते हो, पहले इसने क्या बोला है, फिर आप सोचते हो मुझे क्या बोलना है, फिर आप उसको ट्रांसलेट करते हो, तब जाके बोलते हो। तो इतनी देर में तो यार इंसान चला जाएगा वहां से, है ना। सबके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उनका टाइम वेस्ट कर सको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब आप लिखने बैठोगे ना तो ये आपके दिमाग में सोचना पड़ेगा आपको इंग्लिश में, और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको डेली बेशरम होकर अपनी डायरी में लिखना है 1 पेज, और ऐसा आपको बाकी इन 2 मेथड्स के साथ डेली करते रहना है। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्या हुआ, आपका बोलना एक एक्सरसाइज शुरू हो गई, आप लिखने पे भी हम अपना काम करने लगे, और कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट मतलब ऐसा इनपुट जो हमें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आ रहा। और ये होगा जब आप इंग्लिश वाले शोज या मूवीज या सीरीज देखना शुरू करेंगे और उनको इंग्लिश में ही देखेंगे। सबटाइटल ऑन कर सकते हैं पर लैंग्वेज नहीं चेंज करना, हिंदी मत करना, इंग्लिश में ही देखना। हाँ, आप एंजॉय नहीं करोगे शुरू शुरू में, पर बाद में धीरे धीरे आपको इंग्लिश समझ आने लगेगी। तो ऐसा मैं कहता हूँ, क्योंकि आप ना कार्टून शो से स्टार्ट करना, उनका इंग्लिश जो है थोड़ा ईजी होता है, बिगिनर लेवल का होता है, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जब ये तीनों चीजें चलने लगे, है ना, तीनों मेथड आप फॉलो करने लगे, अब आपका इंग्लिश इंप्रूव होने लगेगा। आपको डेली ये काम करना है, तीनों काम। अब मैं आपको एक मेथड बताने वाला हूं, और इसमें आप क्या कर सकते हो कि डेली 10 मिनट्स इंग्लिश में कुछ सुन सकते हो, ठीक है। पॉडकास्ट भी सुन सकते हो, वो भी चलेगा, पर इंग्लिश में। उसके बाद 10 मिनट्स आप बोलने की प्रैक्टिस करो, है ना। आप कैमरा खोलो और उसमें बात करना शुरू करो, और उसके बाद 10 मिनट्स आप लिखने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो तीनों आपके मसल टारगेट हो गए, है ना। तो आपको क्या करना है कि 10 मिनट कुछ सुनना है इंग्लिश में, 10 मिनट कुछ बोलने की प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश में। हर बार नया टॉपिक होना चाहिए बोलने के लिए, है ना। और 10 मिनट आपको लिखने की कोशिश करनी है, और हर बार डिफरेंट चीज़ों के बारे में लिखना है, आपको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। और ये जितना हार्ड लग रहा है उतना हार्ड है नहीं, आप इसको डेली एंजॉय करोगे, और आपका दिमाग जो कई दिन से यूज़ नहीं हो गया वो यूज़ होगा, और आप खुद नोटिस करोगे चेंजेस। इसको कम से कम 1 मंथ से लेके 50 डेज तक करना है आपको चेंज देखने के लिए, और बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ इस मेथड को आप फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऐसे यूजफुल वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।